चैनल में आप सबको स्वागत है। स्वर्गदूत के बारे में आप लोग कभी न कभी सुने होंगे, जिसको अंग्रेजी में एंजल्स भी कहते हैं। एंजल्स के बारे में बाइबल हमें जितना जानकारी देती है, वैसा कोई और धर्म ग्रंथ हमें जानकारी नहीं देता। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब कभी हम अपने नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम आज स्वर्गदूत के बारे में बाइबल से जानेंगे। हमारे परमेश्वर की सृष्टि में अनादि के समय में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का भी सृष्टि किया था, जो एक स्पिरिचुअल बीइंग या आत्मिक वर्ग में पाया जाता है। स्वर्गदूत के अलग अलग झुंड के बारे में बाइबल हमें बताती है, और स्वर्गदूत शब्द के अलावा कई और शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि साराप, करूब और सेवा टहल करने वाली आत्माएं। प्रियो, ऐसे ही विभिन्न नाम और कामों से स्वर्गदूत जाने जाते हैं। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए बनाया था, यानी परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के लिए परमेश्वर ने उन्हें ठहराया है। बाइबल में जिब्राइल स्वर्गदूत के बारे में और मिकाएल स्वर्गदूत के बारे में हमें काफी जगहों में पढ़ने को मिलता है। जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर का एक संदेश वाहक है, जो परमेश्वर का संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए लूका 1:19 में जकरिया महायाजक के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भविष्यवाणी करता है। ऐसे ही जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास यीशु के जन्म के बारे में बताने गए, और दानियल के प्रार्थना और उपवास के समय परमेश्वर का जवाब को लेकर दानियल के पास आते हैं। वैसे ही परमेश्वर का संदेश पहुंचाने वाले काम जिब्राइल स्वर्गदूत का होता है, इसलिए जिब्राइल स्वर्गदूत को मैसेंजर भी कहते हैं। वैसे ही दूसरे स्वर्गदूत है मिकाएल। मिकाएल के बारे में कई जगहों में हम देखते हैं लड़ाई और शैतान से वाद विवाद करते हुए। बाइबल बताती है मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार करने वाले और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। वैसे ही प्रियो, बाइबल में स्वर्गदूत के अन्य अन्य सेवा के बारे में बताया गया है। जब यशायाह ने दर्शन देखा, तब स्वर्ग में साराप, जो 6 पंख वाले हैं, परमेश्वर का महिमा और आराधना करते हुए अदन की वाटिका में रखवाली के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को ठहराया था, जो एक करूब था। यीशु मसीह पृथ्वी में रहते समय यीशु का सेवा करने के लिए भी स्वर्गदूत आया करते थे। हिजकिया राजा के समय एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 असुर के लोगों को तलवार से मार दिया था। परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग काफी ताकतवर भी होते हैं, इसलिए इस संसार में रहते समय हमारी रक्षा के लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ठहराया है। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने वाले हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर अपना दूत को रखवाली के रूप में ठहराया है, जिसे हम गार्डियन एंजल्स भी कहते हैं। ये वो स्वर्गदूत लोग हैं जो आपके दाएं और बाएं रहकर आपको हर खतरे और मुसीबत से बचाते हैं। इसलिए इब्रानियों 1:14 में सेवा टहल करने वाली आत्माओं के बारे में लिखा है। आप इस कारण हमेशा परमेश्वर की सुरक्षा के अधीन या प्रभु की निगरानी में रहते हैं। भजनकार कहता है 91:4 में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। वैसे ही 91:11 और 12 में भी ऐसा लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वे तुझको
हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हाँ मेरे प्रियो, हमारी सुरक्षा स्वर्गदूतों का मुख्य कर्तव्य है। हमें कई बार एक्सीडेंट या दुर्घटना, दुष्टात्माओं से, गिरने से, ऐसी बहुत सारी बातों से वे हमारी रक्षा करते हैं। अय्यूब भक्त के चारों ओर की बाड़ा के बारे में बाइबल कहती है। वह बाड़ा भी स्वर्गदूतों के रखवाली के विषय में कहा गया था। विश्वासियों के चारों ओर उनकी रक्षा के लिए स्वर्गदूत होने के कारण यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18:10 में, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं। प्रियो, आप हमारी परमेश्वर की हाथ में सुरक्षित हैं, इसलिए आप कभी भी किसी भी बात की चिंता या किसी भी बात का भय खाने की आवश्यकता नहीं है। आपके चारों ओर एक अनदेखी सुरक्षा आपके लिए तैयार किया गया है। प्रियो, एक प्रभु के दास ने अपनी गवाही में ऐसा कहा था कि वे अक्सर एक गांव में प्रचार के लिए अपने बाइक में जाते थे। एक दिन वे गांव वाले प्रभु के दास के खिलाफ षड्यंत्र किए कि उन्हें मार्ग में ही मार डालेंगे, क्योंकि वे लोग ये सोचते थे कि वे प्रभु के दास उनको धर्मांतरण कर रहे हैं। एक रात को जब प्रभु के दास उस गांव से अकेले लौट रहे थे, तब कुछ लोग मार्ग में छिपे बैठे थे कि जब वे आए तो उन्हें मारे। लेकिन उस रात वे प्रभु के दास को मार नहीं पाए। अगले दिन वे लोग प्रभु के दास के पास आकर पूछने लगे कि कल रात को आपकी बाइक के पीछे जो पुलिस साहब बैठे थे वे कौन थे। प्रभु के दास को बाद में पता चला कि प्रभु के दूत भेष बदलकर उनकी रक्षा कर रहे थे। वैसे ही प्रियो, आपकी रक्षा के लिए भी प्रभु के दूत आपके साथ है। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।